वेलकम बैक। ये है फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पहला फोटोशॉप में पहले दिन से कुछ क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है लेयर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटोशॉप में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लेयर्स का। अब लेयर्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। लेयर्स कुछ नहीं है, एक प्लेट्स हैं, एक सिंपल आप ये कहें तो एक इंटरफेस है जहां पर अपने क्रिएटिव्स आप रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोशॉप में चाहे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके लिए एक लेयर सेपरेट बनेगी। ठीक है, उसको टेक्स्ट लेयर बोलते हैं। अगर आपको शेप डिजाइन कर रहे हैं तो उसको शेप लेयर बोलेंगे। उसके बाद आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक प्लेन यानी एम्प्टी लेयर भी आप ले सकते हैं। लेयर्स के बेनिफिट क्या है हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली लेयर्स ऐसे ही हैं जैसे आपके पिज्जा में लेयर्स होते हैं, स्लाइसेस होते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने कुछ भी चीज लेयर की हेल्प से डिजाइन की है या लेयर पर रखी है, तो उसको बाद में मूव करना है, रिमूव करना है, उसको डिलीट करना है या उसको एडिट मॉडिफाई करना है तो वो इजीली आप कर पाते हैं, बिकॉज आपने उस चीज को सेपरेट लेयर में लिया होता है। तो इवन जब भी हम पहला कुछ भी क्रिएटिव बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने ये फोटोशॉप टूल ओपन किया है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये आए हैं, मैं बता दूं, हम लोग फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं। और ये बिकॉज कंपेटेबल है आपके 32 विंडो पर भी, 64 बिट पर भी। ठीक है, आप चाहें तो नया भी डाल सकते हैं, बट उसके लिए मेक श्योर आपका लैपटॉप या जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो कंपेटेबल है कि नहीं। तो फाइल में हम जाएंगे, न्यू हम लेंगे। यहाँ से एक रैंडम हमने साइज दिया, लेट्स से 1900 बाई 700 पिक्सल का हम कुछ डिजाइन करने वाले हैं। लेट्स से रेजोल्यूशन हम 72 रखते हैं। रेजोल्यूशन बाकी चीजें मैं PPI सब कुछ बता चुका हूँ पहले वीडियो में। जो लोग फर्स्ट टाइम ये आए, उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सामने, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन फोटोशॉप आप देख के चलें। ठीक है, ये हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करें तो ये भी अपने आप में एक लेयर है। अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं बैकग्राउंड लेयर, जो कि आप में पहले से ही लॉक हो रखी है। ठीक है, तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेयर पैनल आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, ये विंडो टैब में यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी लेयर्स नाम से F7 इसकी शॉर्टकट की है, इन केस अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, बिकॉज हमने कहा था दो तीन चीजों के टूल्स के बारे में समझने की। तो पहला टूल जो आप देखें वो है हमारा शेप्स। ये शेप्स क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसको जूम कर देता हूँ। ये हमारा कितने शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड है, इक्लिप्स है, पॉलीगन, ये सारे कुछ शेप हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने रेक्टेंगल लेना चाहा है। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे कलर में होगा, है ना, सवाल ये है। तो अगर हमने ड्रॉ भी किया है जैसे, तो ये दिख नहीं रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ अगर हम गौर करें तो व्हाइट बैकग्राउंड सेट हो रहा है। तो हमें इसको चेंज करना है। ये डिफॉल्ट है, चाहे तो हम बाद में भी बदल सकते हैं। लेकिन ये व्हाइट क्यों है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइट का मतलब है कि आप इसमें कोई भी कलर जो पिक करना चाह रहे हैं, ये आप एज अ डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आगे जब भी आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो रेड आएगा। चाहे तो बाद में चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया और मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए, नॉर्मली जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये दोनों तरफ से फ्री है, आप इसको कितना भी विड्थ और हाइट में रख सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मुझे इसको रेक्टेंगल में बनाना, स्क्वायर में बनाना था, यानी दोनों कॉर्नर साइड से इक्वल साइज में चले, तो हम जब ये ड्रॉ कर रहे थे रेक्टेंगल, तो हम शिफ्ट की होल्ड करके आप इसको इक्वल में बना सकते हैं। अभी ये देखें तो इक्वल में जा रहा है। ठीक है, Done। ये एक हुआ। अब अगर हम इसको गौर से यहाँ पर देखते हैं फिर से लेयर टैब में, तो यहाँ पर एक सेपरेट लेयर हमारे पास बन के आ गई है जिसमें अलग अलग एक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे कुछ ये चीजें नजर आ रही हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ कुछ और फील्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, इनका भी है। खैर ठीक है, इसका एक नाम हमें मिला है, इसको हमने चेंज कर दिया। लेट्स से इसका नाम हम रेक्टेंगल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर रीनेम करने के लिए क्या करना है, इसी नाम पर डबल क्लिक करना है हल्के से, और आप इसको रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से ये बॉक्स आपने नाम दिया है बॉक्स 1, ओके। अब बात आती है कि इसका अगर मुझे कलर बदलना है, अगर मैं इसका कलर बदलना चाहता हूं तो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करने वाले हैं इसको भी हमें समझना रहेगा। तो इसके लिए आप इस कलर वाले बॉक्स पर अगर आप देख रहे हैं, तो कलर बॉक्स पर यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे, आपने ये प्लेट दोबारा से ओपन होगी। इसमें आप कोई भी कलर फिक्स कर सकते हैं। इस कलर की भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर RGB है। अगर मान के चलिए आपको कोई फिक्स
कलर का रेड ग्रीन ब्लू कोड मालूम है तो आप यहाँ पर वो कोड डाल सकते हैं, या हेक्साडेसिमल जो HTML में कोड होता है वो भी आप ला सकते हैं, ये आपको मिल जाते हैं कलर्स अगर कोई कलर का कोड देता है तो। ठीक है, डन है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेरा ड्रॉ हुआ है इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मतलब मैं ये चाहूँ कि ये जो डिजाइन हुआ है मेरा इसको मूव करना है, छोटा करना है, तो मैं एक टूल और यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है मूव टूल। ये मूव टूल आपका क्या काम करेगा, कंटेंट को मूव करने का काम करेगा। साथ में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऊपर आप देखेंगे ये सेटिंग्स हमारे सामने आती है। इसमें आपको शो ट्रांसफॉर्म, ये इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो है आपको बाउंड्री नजर आ रही है। ठीक है, और ऑटो सेलेक्ट करने का मतलब है कि जब मैं इस लेयर पर क्लिक करूंगा मात्र तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है लेयर। तो ये आपको सेटिंग्स ऑन रखनी है अगर आप चाहते हैं कंट्रोल के लिए। इसके लिए कुछ लोग इसको नहीं पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि क्लिक करने पर रिसाइज हो या कुछ और कुछ हमारे से हो, तो डिपेंड करता है आप कैसे कंफर्टेबल हैं इसमें, आप जैसे चाहें। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ इसको ऑन रखना। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो याद रखिए जब इसको छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो आप ऐसे ना करें, भगवान के नाम पर ये आप गड़बड़ ना करें। ऐसे ही करने से आप अपने जो एस्पेक्ट रेशियो है, जो प्रोपोर्शनल है, इसका खराब कर देंगे। तो जब भी आप करें तो शिफ्ट होल्ड रखें, और उसके बाद शिफ्ट होल्ड रखना है क्योंकि ये इक्वल साइज है, और 45 डायगोनल पे आप इसको छोटा या बड़ा करेंगे। ओके, अब अगर हम इसके कॉर्नर पे गौर से देखें तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसके कॉर्नर पे गौर से देखता हूं तो अगर ऐसे सिंबल आ रहा है मतलब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे डायगोनल जो आ रहा है आपको सिंबल इस तरीके, तो ये मतलब होता है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, ये हमारा है कि अगर आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो। परफेक्ट। अब लेट्स से मैंने ये रोटेट तो कर दिया है हल्का सा, मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ, शिफ्ट होल्ड रखा है मैंने। ओके, और अब मैं चाहता हूँ इसकी एक और कॉपी बनाना, तो मैं फिर से इक्वल साइज का लूंगा, सेम कलर मैच करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं इस केस में आपको रिकमेंड करूं आप इसकी डुप्लीकेट की ले लें। डुप्लीकेट लेने के लिए राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे तो डुप्लीकेट लेयर लिखा होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस लेयर का नाम आ जाएगा जो भी आप देना चाहें। तो लेट्स से इसको बॉक्स 1 कॉपी हमने नाम रखा है। ठीक है, यहाँ आपका बन गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमें दिख नहीं रहा है, मतलब ठीक है डुप्लीकेट हो गया है, यहाँ हम देख सकते हैं 2 लेयर्स हमारे पास हैं। तो हम देखने के लिए ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये लेयर इसके ऊपर आ गई थी, ओवरले हो रही थी। ठीक है, चलो, अब हम सेम नहीं रखते हैं, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम दोबारा डबल क्लिक करेंगे जिस लेयर पे भी चाहिए, और यहाँ से कोई दूसरा कलर हम ले सकते हैं। परफेक्ट। अब अब कुछ चीजें समझते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्लू जो लेयर है हमारी वो बैक में है, और फ्रंट में जो हमारी लेयर है वो येलो वाली है। हम चाहते हैं इसका उल्टा करना, कि हम येलो चाहते हैं पीछे जाए, और वो तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो लेयर्स हैं दोनों, इन लेयर्स को आपको एक्सचेंज करना है, मतलब इस लेयर को उठा के यहाँ से और इधर कर देना है। तो अब आपकी ब्लू वाली लेयर ऊपर है, येलो नीचे आ गई है। तो सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देने से आप देख सकते हैं लेयर चेंज हो जाती है, यानी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको फ्रंट में दिखाना है और किसको बैक में दिखाना है। परफेक्ट। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, दोनों को एक साथ मैनेज करना है, यानी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ आपका कौन सा सेलेक्ट है। अगर आपने यहाँ किया है तो इस मीन्स आप इस लेयर पे काम कर रहे हो, अभी ये मूव होगी। अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगी। ओके, अब मुझे इन दोनों को साथ लेके चलना है, तो कई तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे करके इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटर एरिया से सेलेक्ट करते हुए, तब आपकी दोनों लेयर आप देखें सेलेक्ट हो गई, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों हो गया। या दूसरा तरीका है, शिफ्ट की होल्ड रखेंगे और ऐसे करके इन दोनों लेयर्स पे क्लिक करेंगे, तो भी ये दोनों ग्रुप हो गई अभी के लिए। और आप इनको छोटा कर सकते हैं, इनको मूव कर सकते हैं इजीली, और इनको दोनों को एक साथ रोटेट कर सकते हैं, जो भी। अब इनकी कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए एक तो हमने ऑप्शन बता ही दिया था कि आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर दें। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप शॉर्टकट की करना चाहें तो वो है Ctrl+J। Ctrl+J करने से दोनों की आप देखें तो 4 लेयर हमारे पास आ जाती हैं, अगर मैं इन दोनों को Ctrl+J करता हूं तो। ठीक है, तो अगर आप इस लेयर को Ctrl+J कर रहे हैं तो आप देखिए इस लेयर की कॉपी आ गई आपके सामने। अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसकी आ गई। ओके, ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू के लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि Ctrl+Z सिर्फ फर्स्ट टाइम चलता है, एक ही बार अंडू करता है Ctrl+Z।
अगर आपको मल्टीपल टाइम और स्टेप बैक जाना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट और जेड की प्रेस करेंगे। जितनी बार आप करेंगे वो वापस बैक जाता रहेगा। दूसरा और भी तरीका है कि आप एक हिस्ट्री पैनल खोलें और इसमें अब तक आपने जो किया है उस सब तक आप जा सकते हो। तो आप विंडो टैब में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हिस्ट्री मेरा टैब है, ये रहा हिस्ट्री टैब। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये आपका हिस्ट्री आ गया, अब तक आपने जो काम किया है। एकदम आप बिगनिंग में भी आ सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, एकदम आप आखिरी में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री टैब सामने है, आप जैसे चाहें जिस टैब पे भी आना चाह रहे हैं इमीडिएट आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये दो लेयर थी, तो मैंने कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाना बताया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट। तीसरा और स्टेप आता है यहाँ पर डुप्लीकेट करने का, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप जो भी जैसे दोनों मुझे चाहिए, ऑल्ट की प्रेस करेंगे। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आपको कर्सर कुछ ऐसे नजर आएंगे, अगर हम देखते हैं गौर से तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्ट की प्रेस करने पर क्या होता है। जब आप ऑल्ट की करते हैं तो आपको कर्सर दो नजर आते हैं। इट मींस अब जब मैं ड्रैग करूंगा इसको होल्ड करते हुए तो इसमें से डुप्लीकेट कीज आपको, डुप्लीकेट लेयर्स बनती हुई नजर आएंगी।